ये वाला डिजाइन आपको बनाने के लिए दिया था, है ना। आप भाई इसको एक बार अपन बना के देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं इसको कवर कर पाए हैं। तो ये जैसा आइकन है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये निकल के आना चाहिए। कुल मिला के ये वाला चीज़ था। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको वो बताया था चेक बॉक्स वाला, उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। या मैं होवर को यूज़ कर लूँ, आपकी मर्जी है जो भी है। तो चेक बॉक्स वाले को यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। ये मेरे पास में 2 सेक्शन है। सबसे पहले मैं ये सेक्शन का लेआउट बना लेता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है। एक है ऐसा, ठीक है। ये वाला सेक्शन, ठीक है। और इसके एक आइटम ये वाला आइटम है। इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये वाला मेनू आना चाहिए, ठीक है। और जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये वापस चला जाना चाहिए इसके पीछे, ठीक है। और पीछे से निकल के आ जाना चाहिए। तो इस तरीके का काम करना है अपन को। लेआउट पहले बनाना जरूरी है। तो बस इतना सा प्रोजेक्ट है, इसको कर सकते हैं क्या, ठीक है। कि एक ऐसा बना लूँ और उसके जैसे साइड में निकल के आ जाए। देखें क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला div डॉट साइड बार, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को, इसको मैं बोल दूँ साइड बार, ठीक है। ये बार है। चलो, साइड बार के अंदर एक बटन है जिसको मैं वही टॉगल बटन बोल सकता हूँ। डॉट टॉगल बटन, ठीक है। और उसके साथ में जैसे वही एक ये भी आइटम है, ठीक है। तो इसको भी अपन बना लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, अभी देखेंगे क्या बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक ये आपको बनाना है, इसको बोलते हैं div डॉट मेनू कंटेनर। जैसे ये बोल दिया मेनू आइटम्स कंटेनर, मेनू कंटेनर, मेनू हियर। चलो, तो मैं बोलता हूँ बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड DDE, ठीक है। साइड बार जो उसको वाइट कर दूं, साइड बार को मैंने बैकग्राउंड वाइट कर दिया। विड्थ मैंने जैसे इसको 100 पिक्सल बोल दिया, 100 ज़्यादा हो जाएगा, मैंने बोल दिया 70 पिक्सल, ठीक है। और हाइट वाइट मैं बाद में दे दूँगा। चलो अभी के लिए क्या करेंगे, साइड बार को मैं बोल देता हूँ, साइड बार जो है उसका हाइट 100 VH है, हाइट दे दिया। चलो 100 VH, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी का मार्जिन हटा दूँ, इस तरीके से। फिर इसके अंदर ये टॉगल बटन है, टॉगल बटन को मैं बना सकता हूँ यहाँ पर। टॉगल बटन मैंने दिया, इसकी विड्थ जो है वो 40 पिक्सल है, हाइट 40 पिक्सल है, बैकग्राउंड FD 0 है, FD 0 है, ठीक है। हो गया क्या, FD 0 0, ठीक है। ये वाला है। और इसको एक मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%, ये वाला चीज़ है। और ये मेन्यू बना ले फिर, ठीक है। तो मेन्यू कंटेनर, इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ FD 0, ठीक है। हाइट में दे देता हूँ 100 VH, ठीक है ना। और इसको मैं विड्थ वगैरह दे दूंगा। उससे पहले मैं इसको बना देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट करने से फ्लो से बाहर निकल गया ये। मैं इसको बोल सकता हूँ किसके हिसाब से एब्सोल्यूट है, ये बॉडी के हिसाब से है या मैं साइड बार के हिसाब से बनाऊँ उसको। अभी ये बॉडी के हिसाब से, साइड बार के हिसाब से अगर बनाना चाहो तो बनाया जा सकता है, ठीक है। साइड बार के हिसाब से बनाना, क्या बोलूँ उसको, पोजीशन रिलेटिव कर दिया मैंने इसको। चलो अब मैं इसको बोल देता हूँ कि कितना, इसका विड्थ कितना है साइड बार का, 70 पिक्सल है ना। तो 70 पिक्सल में इसको अगर लेफ्ट से भगा दो, ऐसा लेफ्ट से 70 पिक्सल, तो आपको ये इधर दिखेगा, ठीक है। प्लस इसका विड्थ में दे दूँ
विड्थ कितना देना है, 200, 300, 250, जो भी पिक्सल आप देना चाहो ऐसे दे दो। ठीक है, फिर इसका टॉप जो है वो कितना करना है, 0, क्योंकि लेफ्ट तो मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी, ये टॉप भी हो गया। सही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में हो। कैसे किया जा सकता है, जस्टिफाई कंटेंट से किया जा सकता है। तो साइड बार को क्या बना दूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स JUSTI जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर कर दिया मैंने। ठीक है, और थोड़ा सा पैडिंग वेडिंग देना चाहो तो आपकी मर्जी है। जैसे पैडिंग में दे रहा हूँ ऊपर नीचे से 20 पिक्सल का, और दाएं बाएं से मैंने नहीं दिया है, जैसे 5 पिक्सल का दे दो, ये लो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा 5 पिक्सल देने से थोड़ा सा ये खिसक रहा है तो इसको मैं 0 पिक्सल ही कर देता हूँ ऑटोमेटिक, बस ये सही हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली में चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, जो भी मेनू के आइटम होंगे सब यहाँ पे होंगी। बॉक्स शेड दिया जा सकता है इसको। ठीक है, तो बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA, और ये 0.0, 0.3, इस तरीके से मैंने दे दिया। ठीक है, तो राइट साइड में देना है मुझे, राइट साइड में 5 पिक्सल का देता हूँ, लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है इस तरीके से। इसको 0 करके इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा चाहिए। थोड़ा सा इसको हल्का किया जा सकता है, इसको 10 कर लो क्या, इस तरीके से हल्का 0.1। ठीक है, अब ये मेनू जो है ना ये निकल के आना चाहिए। अब ये मेनू अगर जाएगा तो यहाँ से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाने के लिए आपका लेफ्ट भी कितना होना चाहिए, -70 अगर करूँगा तो भाई थोड़ा सा जाएगा, ये -70 किया, थोड़ा सा अंदर गया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये पीछे से जाए। ठीक है, तो इसका जेड इंडेक्स भी चेंज कर सकता हूँ। तो जेड इंडेक्स इसका कितना है, साइड बार का 0 है। इसको अगर -1 दे दूंगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो जेड इंडेक्स -1 दे दिया, ये पीछे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कितना कर सकता हूँ, मैं कितना, इसका विड्थ कितना है वैसे 250 पिक्सल है, -250 पिक्सल कर दिया, अगर गायब हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं माउस इसके ऊपर लेके आऊँ, है ना, तो ये निकल के आ जाए एक बार। तो सिंपली साइड बार के ऊपर जब भी होवर करेंगे तो मेन्यू कंटेनर का लेफ्ट कितना होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए आपका 70 पिक्सल। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका क्या है 70 पिक्सल है ही, ये मेन्यू के पीछे से दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने बोला था आपको। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले यहाँ पे 70 था जब मैंने हटाया था उससे पहले। ठीक, अगर मैं इसको 70 नहीं रखूँगा, मैंने बोला जैसे इसको 0 पिक्सल बोल दिया मैंने, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 250 कर दूंगा तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि मैंने 70 क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको वापस से -250 कर दिया ताकि इसके पीछे छिप जाए, बस ये छिपाना था। ठीक है, अब मैं जैसे इसको थोड़ा स्मूथ कर सकता हूँ, है ना, तो आप यहाँ पे दे दो, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन। ठीक है, और 0.3 सेकेंड, इस तरीके से। अब देखो आता है जाता है, आता है जाता है। सही है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए कि मैं जब भी इस पर क्लिक करूँ ना, एक बार क्लिक किया तो ये आ जाए, और एक बार क्लिक किया तो वापस चला। ठीक है, इस तरीके से करना पड़े तो भाई इन दोनों चीज़ों को आपको एक जगह पे रखना पड़ेगा क्या, इन दोनों चीज़ों को आपको एक लेबल के अंदर रखना पड़ेगा, तभी तो ये आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर लेबल ऐसा लिखना है। फोर एट्रीब्यूट की ज़रूरत है क्या, 4 एट्रीब्यूट नहीं लगाना है, अदरवाइज आपका वैसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लेबल जो है इसको मैंने लिया इस तरीके से, और अब ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इनपुट करके चेक बॉक्स और लगा देंगे, तो चेक बॉक्स भी लग गया। ठीक है, अब मैं चेक बॉक्स भी लग गया।
अब अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो भी होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी होगा, मैं इस पर जैसे मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही काम करना है। अभी इसको तो हटा देता हूँ मैं, सही है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैं बोल दूंगा कि अगर ये चेक बॉक्स को कोई नाम दे देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू मेन्यू टॉगल बटन या चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स, मेन्यू टॉगल चेक बॉक्स। यहाँ पे मैंने बोल दिया मेन्यू टॉगल चेक बॉक्स वाला आईडी वाला जो भी चेक बॉक्स है, अगर वो चेक्ड होगा, सही है क्या, अगर वो चेक्ड होगा तो इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉगल बटन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर मैं अगर प्लस का यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ सिंपली, जैसे टॉगल बटन है, इसको मैं कलर चेंज कर दूँ, बैकग्राउंड जो है इसका ग्रीन कर दिया, ग्रीन। ठीक है, देखिए क्या काम करता है कि नहीं करता है, हो रहा है। ठीक है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जैसे दूसरा मैं मेन्यू को निकाल के लाना चाह रहा हूँ, मेन्यू वाला हटा दिया मैंने, उस पर कैसे पहुँचा जा सकता है, ये जो मेन्यू कंटेनर है इसको निकालना है, इसकी स्टाइल चेंज करनी है, इसका जो लेफ्ट है वो 70 पिक्सल कर देना है। इसको कैसे कर दूँ, इस तक पहुँचूँ कैसे, क्योंकि मैं इस तक पहुँच सकता हूँ, ये चेक्ड है कि नहीं है इतना तो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इसके आगे का कैसे पता लगे, तो मेरे पास में आता है ये वाला फ्लैटर, ये इसका क्या नाम है, ये ऑल के लिए है, ऑल नेक्स्ट है ना। तो ऑल नेक्स्ट जो भी है उनमें से केवल किसको, मेन्यू कंटेनर को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये लो किया जा सकता है। मेन्यू टारगेट मैंने बोल दिया। अब मैं बोलूँगा इसमें लेफ्ट जो है इसका 70 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अब इसके अंदर कई चीज़ें करी जा सकती है, जैसे कि ये आपका ये वाला जो साइन है इसके अंदर मैं एरो का साइन दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एरो लेके आया जा सकता है, यहाँ पे SVG रेपो कर दूंगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पर बोल देंगे क्या नाम है, एरो, एरो। नेक्स्ट राइट एरो लेफ्ट और ऐसा कुछ बोलेंगे तो थोड़ा और जल्दी मिल जाएगा। इसको कर दूँ। ठीक है, इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया, और यहाँ पर जैसे ये जो टॉगल बटन है इसके ऊपर इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, हो गया डन। ठीक है, इसका कलर जो है वो चेंज किया जा सकता है, कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो कलर मैं बोल दूंगा टॉगल बटन के अंदर जो इमेज है, टॉगल बटन के अंदर जो IMG है उसका एक तो विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट कर दिया, सही है क्या। ठीक है, और कलर ठीक है इसका। हाँ, अगर आप इसको कलर को चेंज नहीं करना चाह रहे तो कुछ और चेंज किया जा सकता है। मैं बोल दूँ टॉगल बटन जो है उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, अगर ये तीर का निशान उसको उल्टो करना है तो मैं कितना डिग्री घुमाऊंगा इसको, 180। ठीक है, तो 180 डिग्री, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब देखें क्या इसको। ठीक है, तो अब जब तक ये मेनू नहीं आ रहा था तो आप ये बोल दो कि मेनू निकालने के लिए आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेनू निकलेगा, वापस अंदर करना है इसको तो इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। ठीक है, किया जा सकता है। इसको 70 पिक्सल कर दिया गया, छोटा तो नहीं लग रहा। ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप डालो, उससे पहले मैं इस चेक बॉक्स को हटा सकता हूँ, हटाना चाहिए। ठीक है, तो चेक बॉक्स को हटाया जा सकता है, कहाँ पर है चेक बॉक्स का, चेक बॉक्स यही है ना, मेन्यू टॉगल चेक बॉक्स।
ये लो, इसको क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो यार, डिस्प्ले नन कर दिया। और ये इस तरीके से आ गया। बस अब बना लो, जो भी चीज़ आप बनाना चाहो यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो मेन्यू जो है इसके अंदर कोई भी आइटम आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर ये चीज़ें बनाने वाला चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बस आपको आइकन लगाने हैं, यहाँ पर जैसे आपका इनबॉक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे इसको बनाना चाहूँ मैं, इस सेक्शन को, क्या चीज़ है इसके अंदर, तो एक टाइटल टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक फ़ोटो है। ठीक है, तो ये लो, तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि ये जैसे मेनू का हेडर है। ठीक है, ये मेनू का हेडर है, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेनू हेडर। ठीक है, उस हेडर के अंदर जो भी कुछ होगा उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो ये मुझे पता है क्योंकि हेडर है ये बाय डिफ़ॉल्ट। ये आप चाहो तो इसके अंदर H1 H2 इस तरीके से लिया जा सकता है। H2 जैसे मैंने ले लिया और मैंने बोल दिया इन बॉक्स जो है वो, यहाँ पे एक इमेज आपको लगाना है, इमेज में है सर्च का, तो सर्च CH, ये मैंने ले लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस लिया जा सकता है। चलो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके आइकन होंगे ना, ये सब आइकन ही तो है ना, तो इनको मैं एक क्लास दे देता हूँ। मैंने बोल दिया इसको क्लास आइकन। ठीक है, और जिसकी भी क्लास आइकन है उसको मैं ये बोल सकता हूँ उसका जो विड्थ होगा बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा, 16 पिक्सल होगा। ठीक है, तो जितने भी आपके आइकन क्लास में किसी को भी दे दूंगा उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 16 पिक्सल हो जाएगी। यहाँ पे जिस जिस चीज़ को मैं आइकन देना चाह रहा हूँ 16 पिक्सल होगा। तो मैं किस किस को आइकन दूंगा, ये तो देखो आइकन आ गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आइकन दिया जा सकता है। मैं क्या नाम है, आइकन ये रहा, @ है, ये है, ये स्टार है, ये सब आइकन ही तो है। ठीक है, इनको दिया जा सकता है। चलो, और यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने जैसे सबको ही 20 करना है तो एक साथ में सबको 20 कर दिया। मुझे एक एक को जाके बोलने की जरूरत नहीं है कि इसका 20 होगा, इसका कितना होगा, राइट। ठीक है, अगर मैं आइकन दे सकता हूँ तो एक ये भी है कि आइकन कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, ये छोटे आइकन, ये बड़े आइकन, ऐसा अगर करना होगा तो इसमें भी किया जा सकता है। आइकन एक तो ये है, ठीक है, इसको मैंने 20 पिक्सल कर दिया, और आइकन जो है यहाँ पे कर देंगे स्मॉल SM। ठीक है, इसको हमने जैसे 16 पिक्सल कर दिया। ठीक है, आइकन एक्सल, उसको 24 पिक्सल कर दिया। ठीक है, आइकन XSM तो एक्स्ट्रा स्मॉल, उसको मैंने 10 पिक्सल कर दिया। इस तरीके से किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो हमने जैसे दो तरह के आइकन लिए हैं, एक तो नॉर्मल आइकन जो 20 पिक्सल का होगा, और एक जो छोटे वाला आइकन जो कितने पिक्सल का होगा, 16 पिक्सल का होगा। बस अब इसको डिजाइन करते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन्यू हेडर के अंदर आपको हमेशा 2 ही आइटम रखने, ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। यहाँ पर जैसे एक तो आपका टाइटल हो गया, एक ही हो गया, कर सकते हैं इसको। तो मेन्यू हेडर जो है इसको मैं बॉर्डर बना देता हूँ। एक तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और एक बार ये मेन्यू मुझे दिखता रहे, है ना, इसके लिए मैं इसको मैं चेक्ड बोल ही देता हूँ। आ गया वो अपना इनपुट, इसको बोल देता हूँ चेक। CHECKED। अब ये चेक्ड अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट ही आपको दिखेगा, सही है ना। तो मैंने पहले इसको चेक कर दिया। अब इसको एक लाइन में करना है दोनों को, तो इनके पेरेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्लेक्स बोल सकता हूँ, है ना। तो फ्लेक्स के थ्रू किया जा सकता है। तो मेन्यू हेडर जो है उसको मैंने बोल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स बोल दिया, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और भाई अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश है इन दोनों के बीच में, अगर ये सेंटर में नहीं है तो इनको सेंटर में भी किया जा सकता है। क्या बोलना है, अलाइन आइटम्स, सेंटर कर दिया तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे। अब इनको एक इनबॉक्स को इधर और इसको इधर क्या करूं, तो जस्टिफाई कंटेंट JUSTI, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये किया जा सकता है। फिर मैं इसको जैसे पैडिंग देना चाह रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा जो है पैडिंग सब पे लग रहा है, मतलब कंटेंट केवल इतने इतने पे लग रहा है, मतलब कंटेंट केवल इतने इतने में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे पैडिंग ही दे दूँ ना फिर, ठीक है, पैडिंग दे देता हूँ इसके ऊपर ही। किस पे देना है, मेन्यू कंटेनर पे, ठीक है, पैडिंग दे दिया। ये लो पैडिंग मैंने बोल दिया 10 पिक्सल का पैडिंग दो, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो जब भी मैंने इसको पैडिंग दिया, एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर, अच्छा इसका हाइट मैंने दिया नहीं क्या, हाइट 100 VH मैंने बोला है, इसका मैंने इसका कितना कर दिया साइड बार का, इसका भी ये साइड बार का जैसे मैं पैडिंग वेडिंग दे रहा हूँ जो भी है उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे कर देना, ओवरफ्लो नहीं, ये है आप करो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जितना हाइट मैंने दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ था 100 VH, उसके अंदर जो भी पैडिंग वेडिंग लग रही है वो सब 100 VH के अंदर अंदर ही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 VH तो मैंने हाइट दे दिया और उसको पैडिंग और लगाने के लिए आपने इसको बढ़ा दिया 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल बढ़ा है उसकी वजह से थोड़ा सा ये नीचे आ गया था, ठीक है। तो आप दोबारा देख लो, बॉक्स साइज अगर मैं हटा दूँ तो ये कितना पिक्सल नीचे है, ये कितना पिक्सल है बता सकते हैं क्या, 40 पिक्सल है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इस पैडिंग को हटा दूं जो कि मैंने पहले लगाई थी, इसको मैंने हटा दिया तो अब नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे मैं पैडिंग लगाता हूँ ये वापस आ जाता है स्पेस, यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ जाता है। अब देखो स्क्रॉल बार भी आ गया है और यहाँ पे नीचे स्पेस भी आ गया। तब आप बोल रहे हो कि 100 VH तो मैंने बोल ही रखा है, आप इसको बढ़ाओ मत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको 20 पिक्सल ऐसा भी कर दिया, जैसे 20 पिक्सल मैंने लेफ्ट एंड राइट में कर दिया, तो आप देख रहे हो इसकी विड्थ भी बढ़ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर ऐसा केस आपको मिले तब आप ये बोलो कि भाई अगर मैंने इसको विड्थ भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, विड्थ मैंने कितना और मैंने हाइट कितना दिया हुआ है ना, तो आप मेरी बात मानो, ठीक है। और जो मैं पैडिंग वेडिंग दे रहा हूँ वो सब इसके अंदर इंक्लूड आपको करनी है। इसलिए आपने क्या बोल दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, या तो यहाँ पे बोल दो, ठीक है। इसका मतलब कि एक एलिमेंट जो ये वाला एलिमेंट है इसके ऊपर लगी किस पे, साइड बार पे। और अगर आपको पता है यूनिवर्सल भी आपको हर जगह पे करना ही है ना, तो आप इसको यहाँ पे ही दे दो सबको, ये तो सारे एलिमेंट्स पे ही लग गया ये तो, ठीक है। अभी आपका इस तरीके से काम करेगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर लेना इसको। अब मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, मेन्यू हेडर नहीं, मेन्यू कंटेनर, इसको मैंने पैडिंग दिया 10 पिक्सल का, ठीक है। अगर आप उसको छोटा वोटा आपको लग रहा है तो यहाँ से किया जा सकता है भी, ठीक है। और इस तरीके से बॉर्डर में अगर इसका हटा दूँ मेन्यू हेडर का, तो अब आपको ऐसा दिखेगा, राइट, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि मैं इस पर ऐसा क्लिक करूँ तो ऐसा वो निकल के इनपुट करने वाला बनाया जा सकता है क्या, है ना। क्या लगता है ऐसा बनाना है, चलो जैसे ये किया है ना, ठीक वही अप्रोच यहाँ पे भी लगा लिया करे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ, फिर ये क्या है, आइकन है, ठीक है। इस आइकन पे जब मैं क्लिक करूँगा तब इसका एक जो भाई है, ठीक है, इनपुट वो निकल के आना चाहिए। तो ये है इनपुट, ठीक है। और इस तरीके से मैंने बोल दिया ये इनपुट है, ये निकल के आना चाहिए। और इसके ऊपर क्लिक वगैरह वो सारा चीज़ हो यहाँ पर। एक बार तो मैंने इसको क्या कुछ कर दिया है क्या, चलो ठीक है बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये इमेज है, ठीक है, और ये आपका इनपुट है, दोनों एक ही लेबल के अंदर होने चाहिए, लेबल, ठीक है। और इसको ऐसा करके यहाँ पर ऐसा, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ इसके अंदर एक इनपुट है
टाइप उसका चेक बॉक्स, सही है। ठीक है, अब ये मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने वाला क्यों नहीं हुआ? जेड इंडेक्स मैंने क्या किया है, जेड इंडेक्स, मैंने कुछ और तो नहीं कर दिया ना? जेड इंडेक्स एक बार हटा के देखता हूँ इसका। ठीक है, अभी काम कर रहा है। जेड इंडेक्स में दिक्कत है फिर, तो जेड इंडेक्स भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जेड इंडेक्स जैसे -1 है, जब ये आपका निकल के आएगा तो मेन्यू कंटेनर के अंदर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको हटा ही देता हूँ एक बार। ठीक है, केवल एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो भी आपका चेकबॉक्स ये होता है। अब सिंपली ये निकालना है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये निकल के आना चाहिए। इसको मैं एब्सोल्यूट कर सकता हूँ क्या? एब्सोल्यूट किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखो, ये है लेबल, ये है चेकबॉक्स, इसको बोल देता हूँ डू डॉट सर्च सर्च इनपुट। ठीक है, काम कर रहा है ऐसा। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे जो सर्च इनपुट है उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, उसको मैं एब्सोल्यूट करना चाह रहा हूँ। सर्च इनपुट के अंदर जो इनपुट है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, कौन एब्सोल्यूट हो रहा है? ये वाला। ठीक है, अब ये अपना जगह पे है, ये एब्सोल्यूट हो चुका है, तो इसको मैं पोजीशन कर सकता हूँ, यहाँ पे वापस लेके आया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं पहले। तो इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ये तो है इनपुट। ठीक है, और आपका ये वाला चीज, ये आइकन है, ये कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो मैं इसको पोजीशन कर सकता हूँ। मैंने बोला जैसे सर्च इनपुट जो है वो आपका पोजीशन रिलेटिव हो जाए, है ना, उसी के हिसाब से आपको करना है। इसको मैंने बोल दिया सर्च इनपुट पोजीशन रिलेटिव कर दिया। अब सर्च इनपुट को भाई यहाँ पर आप लेके आना चाह रहे हो, कैसे किया जा सकता है? मैं राइट से इधर कर सकता हूँ। ठीक है, राइट से करके देखेगा। राइट से मैंने बोला जैसे 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये आइकन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा भाई इसको और कर सकते हो इधर। कितना कर देंगे? राइट से 20 पिक्सल बोलो, क्या 20 पिक्सल कर दिया जैसे एक बार। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ। विड्थ जो है 100 पिक्सल, 150। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो समझ में आता है ना आपको कि ये चेक बॉक्स पे चेक हो रहा है, तो एक बार इसको हाइड कर दूं। ठीक है, हाइड किया जा सकता है, तो मैं इसको बोल देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ, सर्च टॉगल बटन। सर्च टॉगल बटन को हाइड कर दिया जाए। सर्च टॉगल बटन डिस्प्ले नन। ठीक है, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे 120 दे दिया।
बॉर्डर जो है इसका रेड की जगह पे थोड़ा सा दूसरा कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। पैडिंग दे सकता हूँ 5 पिक्सल, और थोड़ा सा जैसे टॉप भी इसका कर ही देता हूँ -5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ऐसा, ठीक है। बॉक्स शेडो, इंसर्ट आपको पता ही है, ठीक है। 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGB8, ठीक है। 000, 0.3, ये इंसर्ट, ठीक है। आप चाहो तो बॉर्डर को हटा भी सकते हैं, ऐसे भी ठीक लगेगा। ठीक है, बॉर्डर को मैं 0 कर देता हूँ, ऐसा, ठीक है। आउटलाइन इस पे आ रही है, उसको भी हटाना चाहो तो आउटलाइन को भी हटाया जा सकता है ना। तो आउटलाइन बॉर्डर में रख ही लेता हूँ, थोड़ा सा तो रखना ही चाहिए, 1 पिक्सल का दे दिया। या हल्का करना चाहो तो यहाँ पे RGBA में दे दो, RGBA में 000, 0.3 दे दिया। इस तरीके से हल्का सा बॉर्डर है, इस पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करूँ तो ये निकल के आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, या फिर मैं जैसे इसको शो हाइड करना चाहूँ, है ना, तो वो भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप ये बोलो, जब भी आप सर्च टॉगल बटन आपका चेक्ड होगा, ठीक है ना, तब आपको ये दिखाना है। उससे पहले क्या होना चाहिए, जो इनपुट है सर्च इनपुट के अंदर वो आपका हाइड होना चाहिए। तो ओपेसिटी कर दो या तो, ठीक है, ओपेसिटी 0 टाइप है, ठीक है। और जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो ओपेसिटी उसका, है ना, तो यहाँ पे कर देंगे कि सर्च इन टॉगल बटन है, जब भी वो चेक्ड होगा तो यहाँ तक कैसे पहुँचो, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक कैसे पहुँचूँ। इसका क्या है, ये सिबलिंग है, सिबलिंग में कौन है सिबलिंग, सर्च इनपुट। तो इसका सिबलिंग है सर्च इनपुट, उसके अंदर कौन सा इनपुट है, ठीक है, उसके अंदर वाला जो इनपुट है। तो यहाँ पे स्पेस दे दो, और यहाँ पे उसके अंदर वाला स्पेस है, उसकी ओपेसिटी कितनी, ओपेसिटी 1 कर दो, ठीक है। इस तरीके से देख लें एक बार, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी मेन्यू आइटम भी बन सकते हैं क्या, ठीक है, वो भी बन सकते हैं। तो ये वाला जो अगर बनाना चाहो, क्या चीज़ है ये, ठीक है, एक इमेज लगाना है, एक टेक्स्ट है, और कुछ नंबर है, ठीक है। इमेज टेक्स्ट नंबर, इमेज टेक्स्ट नंबर, इमेज टेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो आप बेसिकली देखो ऐसा करना चाह रहे हो कि ये 2 चीज़ें तो आपका लेफ्ट में है और ये एक जो चीज़ राइट में है, ठीक है। तो क्या इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं इसको बोल दूंगा ये है मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम है ये, है ना, पूरा। और ये आपको देना है मेन्यू कंटेनर के अंदर। तो मैंने बोला मेन्यू आइटम, ठीक है। और यहाँ पे एक हेडर भी देना चाहो तो यहाँ पे एक हेडर दे दो H3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशंस, ठीक है। इसको मैं बाद में लाइट कर सकता हूँ, सब बाद में कर देंगे। अभी जैसे मेन बना ले तो मेन मेन्यू आइटम जो है उसके अंदर जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना, तो ऐसा बोलते हैं लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन। तो लेफ्ट सेक्शन
और LAFT, राइट सेक्शन। ठीक है, लेफ्ट सेक्शन में क्या रखना है? अब जैसे मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ, ये एक तो आइकन होगा, तो यहाँ पे मैंने किसी चीज़ को आइकन का क्लास दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे आइकन का क्लास दे सकता हूँ। सिंपली क्या बोलना है, जैसे एक प्रोफाइल लेके आते हो, प्रोफाइल फोटो लेके आते हो, प्रोफाइल पिक स्क्वायर करके, ठीक है, ये जैसे ये ले लिया, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर दिया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे जैसे उसको पेस्ट कर देता हूँ। एक तो है इमेज ये, और इसको क्या कर दें, क्लास दे दें, क्या अभी बहुत बड़ा है, क्लास दे दें, क्लास इज इक्वल टू आइकन। कितना पिक्सल का होगा ये? 20 पिक्सल का होगा, ठीक है। अगर 16 का करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आइकन ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्लास बनाने का ये फ़ायदा है कि आप कभी भी कुछ भी लगा देंगे तो ऑटोमेटिक स्टाइल आपका ऑन द स्पॉट हो जाएगा। तो SM अगर मैं लगा दूँ छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा करना नहीं है अभी के लिए, ठीक है, ऐसा। तो ये आइकन बना दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट भी लगा देंगे। इसको राउंड करना है क्या? राउंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, राउंडेड हो गया, राउंड हुआ नहीं है, कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्लास अपने किस लिए बनाई कि भाई किसी भी चीज़ को राउंड करना चाहूँ कल को, और कुछ को इमेज को मैं राउंड नहीं करना चाहूँ, तो मैं सिंपली एक क्लास उन पे से हटा दूंगा, एक क्लास उन पे लगा दूंगा। ये लो राउंडेड जो है यहाँ पर बोल दूंगा, ये ऐसा। और इसका बॉर्डर रेडियस 50% मैंने कर दिया, जब मुझे पता है कि ये भाई इसका विड्थ और हाइट बराबर है। बॉर्डर देना चाहो तो आपकी मर्जी है, बॉर्डर दिया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये भी आप लगा सकते हो, ये मैंने बताया था क्या आपको, है ना, ये लगा सकते हैं, ये लगा दें। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ यू, चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये किसका फोटो, ये यू बोल देता हूँ, चलो यू ही है, ठीक है। राइट सेक्शन के अंदर जैसे कुछ काउंट हो जाएगा, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 5 लिख दिया। चलो अब इसको और स्टाइल करना है, कैसे कर सकते हैं? ये देखो, ये दोनों एक तो एक लाइन में आने चाहिए, तो पहले तो इन दोनों के पेरेंट को जाके बोलूं, जो कि पेरेंट कौन है इसका, इन ये एक दो आइटम और एक ये आइटम, इन दोनों का पेरेंट कौन है, मेन्यू आइटम है। तो मेन्यू आइटम को फ्लेक्स कर देंगे, स्पेस बिटवीन भी कर देंगे, और अलाइन आइटम भी कर सकते हैं, ये लो, ठीक है। मेन्यू आइटम इसको बोल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर JUSTI जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब एक्चुअल में देखें तो यहाँ पर ये सेंटर में नहीं आया है, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो केवल डायरेक्ट जो चाइल्ड है मेन्यू आइटम के अंदर, केवल डायरेक्ट चाइल्ड ही आपके एक दूसरे के बराबर में आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन को अगर मैं बॉर्डर दे दूँ तो दोनों एक दूसरे के बराबर में है, देखें लेफ्ट सेक्शन बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक बार करके देख लेते हैं अपन। इसको मैंने दिया ब्लैक, और राइट सेक्शन इसको मैंने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में है क्या? नहीं है, तो इसको भी एक बॉर्डर देके देख लो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू
सेंटर में है क्या, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन है ना, लेकिन ये और ये सेंटर में नहीं है। क्या करना चाहिए, इसके इन दोनों के पेरेंट को जाके बोलना चाहिए। इन दोनों का पेरेंट कौन है, लेफ्ट सेक्शन है, इसको भी बोल देंगे क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। वैसे ऑलरेडी थोड़ा सेंटर में लग रहा है, लेकिन इस तरीके से अब सेंटर प्रॉपर में हो जाएगा। गैप देना चाहिए क्या, गैप भी देंगे, ठीक है। तो गैप मैंने दे दिया, 10 पिक्सल का गैप तो होना ही चाहिए, और ये गैप भी लग गया, ठीक है। ये इतना ही चाहिए। तो इसका बॉर्डर हटा दें, अभी इसका भी हटा दें, ये लो, ठीक है। और ये बन गया। अभी इस पे थोड़ा सा पैडिंग देना चाहो तो दे दो, पैडिंग जिसे मैं बोल सकता हूँ 5 पिक्सल 10 पिक्सल का, या चलो दे दिया एक बार, ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। मैं इस पे होवर करूँ मेन्यू आइटम पे किसी पे भी, तो ये ब्लैक हो जाए, जब भी मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड इसका वाइट हो जाए या ब्लैक हो जाए, वाइट कर लूँगा, चलो वाइट कर दिया एक बार, बैकग्राउंड वाइट हो जाए, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको, बॉर्डर रेडियस, तो 5 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया, क्या दे दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा दिखेगा आपको। अब ये बॉर्डर अगर मैं हटा दूँ तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे काफ़ी सारे आपके आइटम बन सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना। तो एक आइटम ये रहा, कॉपी कर लो इसको, थोड़ा नीचे आ जाओ, पेस्ट, फिर नीचे गए और यहाँ पे दोबारा देखते हैं, सही है, देख लो बन सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इमेज ही तो चेंज करनी है, इमेज चेंज कर दूंगा, चलो इमेज चेंज करना है, ये वाला इमेज चेंज कर देंगे, @ वाला है, ये निकाल ले, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ कर दूंगा, ठीक है। नाम क्या देना है, मेंशंस, ठीक है। और ये जो वैल्यू आप चेंज करना चाह रहे हो 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्टाइल, जैसे बॉर्डर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर दे दो, बॉर्डर दे के देखे क्या आप कर लोगे, ठीक है। तो ये करना है, सब इसी तरीके से आपका होगा। यहाँ पे जो कन्वर्सेशन अपन ने लिखा था उसको अगर लाइट करना है, छोटा करना है, वो भी कर सकता हूँ। क्या लिखा मैंने इसको यहाँ पर, कन्वर्सेशन S3, ठीक है। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, डिव बोल दो, चलो आज डिव जो तो सेक्शन डिव क्लास सेक्शन हेडिंग, ये एक सेक्शन की हेडिंग है, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, हल्का सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे नीचे सेक्शन हेडिंग, पहले तो मार्जिन देना चाह रहा हूँ ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट में नहीं, केवल ऊपर नीचे। तो मार्जिन 10 पिक्सल ऊपर नीचे से, और दाएं बाएं से कितना 0 पिक्सल, ठीक है। ये देखो स्पेस आ गया। फ़ॉन्ट का साइज कम कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज में जैसे, अब साइज जो है थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँ तो 12 मिनिमम आपको रखना चाहिए, 12 के बाद में दिखेगा नहीं, ये 12 मैंने रख लिया। अब मैं जैसे इसको हल्का सा दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भाई मेरा देखो यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ भाई
लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। इस पर मेरा फोकस नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस जैसे सबसे ज़्यादा पहले तो क्या होना चाहिए, इनबॉक्स पे होना चाहिए। उसके बाद में जैसे यू मेंशन वगैरह इन पे होना चाहिए, है ना। आंकड़े वाकड़े में देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन मोस्टली आप जैसे फ़ोटो पहले देखते हो तो आप इनको देख के समझ जाओगे, फिर आप इनको पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाह रहा, इसके लिए क्या किया जा सकता है, हल्का कर दो इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर दो। इसका कलर कौन सा है, ये हेक्स वैल्यू अगर इसकी देखें तो कितना का रखें, ओपेसिटी से करना चाह रहे हो, ओपेसिटी से कर लो, चलो ओपेसिटी से कर लो, RGBA और 0 0 0। ये तो हो गया आपका, कौन सा कलर है, ब्लैक है। हल्का करना है 0.5 मैंने जैसे बोला, ये ऐसा है, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे इसको बोल्ड करना चाहिए तो बोल्ड किया जा सकता है क्या, बोल्ड तो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड कर दिया, 600 700। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोल्ड भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये बोल्ड भी है, या फिर आप इसको दे दो 700 दे दो, ठीक है, एक ही बात है। और हल्का करना चाहिए तो कर सकते हैं क्या ऐसा, ठीक है। तो ये और इस तरीके से भी ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं, इसका ओपेसिटी मैं हटा दूं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका ओपेसिटी जब ये चेक्ड ना हो तो ओपेसिटी इसका 0 हो, यहाँ पर आ जाते हैं। 1 मिनट, साइड बार और ये मेन्यू कंटेनर, तो इसका ओपेसिटी ओपेसिटी 0 हो, और जब आप इसको दिखाना चाहो तो इसका ओपेसिटी भी 1 कर देंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट दिखेगा, ऐसा देखो, ओपेसिटी भी इनकी चेंज हो रही है, ठीक है। और बाकी जैसे ये आपके मेन्यू आइटम है ही, किया जा सकता है, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको यहाँ से राइट में से निकाल के ले आओ, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो ये आपको बना लेना है, बन जाएगा।